मेथड ओवरराइडिंग तो आप जान ही गए हैं। पेरेंट क्लास के जैसा सेम दिखने वाला मेथड हम चाइल्ड क्लास में भी लिख लेते हैं और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। बट कभी सोचा है कि अगर पेरेंट मेथड पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की कोई कंडीशन लगी हो तो चाइल्ड क्लास में वो कंडीशन आप हैंडल करेंगे या नहीं, या फिर मान के चलिए चाइल्ड में ही आपको कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए हमें कितनी फ्रीडम है। इन केसेस को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ भी हमने एक पेरेंट मान लिया और एक उसका मेथड m1 मान लिया। अब चाइल्ड से पेरेंट को एक्सटेंड करते हुए m1 मेथड को ओवरराइड कर लिया। ये बन गई हमारी ओवरराइडिंग। अब बनाते हैं हम कुछ ऐसे फंडे जिनसे इस तरह के हर इंटरव्यू क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। तो इसमें टोटल 4 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ पेरेंट क्लास मेथड डजंट डिक्लेयर एनी एक्सेप्शन, मतलब ऐसा हो सकता है कि पेरेंट क्लास में कोई एक्सेप्शन हो ही ना। सेकेंड केस बन सकता है कि पेरेंट क्लास के जो मेथड है उसके अंदर कोई चेक्ड या फिर रन टाइम एक्सेप्शन है, तो उस केस में चाइल्ड एक्सेप्शन के साथ क्या होगा। थर्ड केस बन सकता है इफ पेरेंट क्लास मेथड डिक्लेयर्स चेक्ड, यानी कि कंपाइल एक्सेप्शन है अगर पेरेंट क्लास के मेथड में, तो चाइल्ड क्लास के मेथड के साथ हमें एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है या क्या नहीं करना है। फोर्थ, इफ पेरेंट क्लास मेथड डिक्लेयर्स बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइल एंड रन टाइम एक्सेप्शन अगर आ जाए कहीं पे तो उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। तो बढ़ते हैं अपने पहले केस की तरफ। पेरेंट क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो चाइल्ड मेथड में जैसे कि हमने लगा लिया थ्रोज और पेरेंट में हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो चाइल्ड में हम क्या थ्रोज हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, पहला केस है कि अगर पेरेंट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है तो चाइल्ड में भी हम कोई एक्सेप्शन ना लगाएं, या फिर मान के चलो भले ही पेरेंट में तो नहीं है लेकिन चाइल्ड वाले मेथड में कोई रन टाइम एक्सेप्शन आ जाए। रन टाइम एक्सेप्शन जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आपने कोई कैलकुलेशन की है और आपको लगता है कि इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है तो वो आप कर सकते हो और कितनी भी रन टाइम एक्सेप्शन आप इस पर लगा सकते हो। लेकिन क्या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन लिख सकते हैं? अगर पेरेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है तो क्या चाइल्ड मेथड में कंपाइल टाइम एक्सेप्शन लिख सकते हैं? नो, इट्स अ कंपाइल एरर, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। पेरेंट अगर ब्लैंक है, चाइल्ड में कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नॉट अलाउड। तो आइए इस ऑब्जर्वेशन को हम नोट कर लेते हैं अपनी टेबल में। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच सेज व्हेन योर पेरेंट क्लास मेथड इज ब्लैंक means there is no exception there, then in that case child method conditions would be either there would be no exception, मतलब जैसे पेरेंट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है तो चाइल्ड में भी नहीं लिखनी है। सेकंड, कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं चाइल्ड क्लास में जब पेरेंट क्लास में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मेथड में अकर हो। और तीसरा रूल हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही कंपाइल टाइम एक्सेप्शन डिक्लेयर की हमने चाइल्ड में और अगर पेरेंट में नहीं है तो कंपाइल एरर आती है, इट इज नॉट अलाउड। तो ये रूल नंबर 1 हमने नोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। आइए केस 2 की बात करते हैं। इफ पेरेंट क्लास मेथड डिक्लेयर्स अनचेक्ड एक्सेप्शन, यानी कि कोई रन टाइम एक्सेप्शन रहती है पेरेंट में, तब क्या होगा। हमेशा की तरह हमने ये एक ओवरराइडिंग पेरेंट चाइल्ड का 2 मेथड लेके बना लिया, चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, और हम मान के चलते हैं कि पेरेंट का मेथड थ्रोज करता है कोई रन टाइम एक्सेप्शन। पेरेंट का मेथड रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करता है। थ्रोज करने का मतलब है कि ये मेथड में एक हैंडल करने के लिए कंडीशन लिखी हुई है जो कि रन टाइम एक्सेप्शन की हेल्प से हैंडल हो रही है। इन्हें हम अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में अनचेक्ड एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं होता है, रन टाइम एक्सेप्शन। तो गाइस इस टाइप की सिचुएशन अगर आपके पास हो, पेरेंट में अगर रन टाइम एक्सेप्शन हैंडल हो रही है तो चाइल्ड में ओवरराइडिंग करते समय आप इसे कैसे हैंडल करेंगे और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसका मैं आपको एक रूल बताता हूँ। ऐसी सिचुएशन में चाइल्ड क्लास के पास जो रूल बनते हैं वो ये हैं। नंबर 1, फर्स्ट, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे, एज इट इज छोड़ दे, नो एक्सेप्शन। सेकंड, अगर तुम्हारा मेथड रन टाइम एक्सेप्शन एक्सपेक्ट करता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही रन टाइम एक्सेप्शन लेनी है, आप वो भी रन टाइम एक्सेप्शन ले सकते हो, या अगर आपका मेथड कोई और रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करने के चांसेस हैं
तो आप वो रन टाइम एक्सेप्शन ले सकते हो, जैसे कि अरिथमेटिक, और कितने भी नंबर ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन आप ले सकते हो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंटेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस आप कॉमा में लगा के कितने भी रन टाइम एक्सेप्शंस आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपका मेथड क्या थ्रो करने वाला है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप थ्रो से हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर बात करें कि रन टाइम एक्सेप्शन अगर पेरेंट में है तो चाइल्ड में क्या हम चेक्ड एक्सेप्शन ले सकते हैं? जैसे कि हमने पुराने केस में देखा था कि अगर पेरेंट के मेथड में अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है और अगर हम चेक्ड लेते थे तो कंपाइल एरर आती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि पेरेंट में रन टाइम एक्सेप्शन है, तो बताओ चाइल्ड मेथड में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए चेक्ड एक्सेप्शन हम लिख सकते हैं क्या? नो, इट्स नॉट अलाउड, इट्स अ कंपाइल एरर। एंड रीजन इज कि रन टाइम एक्सेप्शन क्या होती है, वो कोई भी रन टाइम पे जो एब्रप्टली अकर होगी वो एक रन टाइम एक्सेप्शन है। तो कंक्लूजन निकलता है कि जब पेरेंट मेथड में कोई रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो हो रही हो तो चाइल्ड मेथड में या तो कोई एक्सेप्शन मत लो या फिर एनी नंबर ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एक्सेप्शंस आप ले सकते हैं, एंड नो चेक्ड एक्सेप्शंस, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। पुटिंग दिस ऑब्जर्वेशन इनटू टेबल and move to next case. Similarly, next case के लिए हमारे पास parent child के methods तैयार हैं. Now we will consider parent method throws some checked exception. Checked exception जैसा कुछ होता नहीं है, यानी कि compile time exception जैसे IO एक्सेप्शन, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। ऐसी सिचुएशन में चाइल्ड के मेथड को एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो कैसे, आइए समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी कि कोई एक्सेप्शन हो, चाहे पेरेंट के मेथड में कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर हो, चेक्ड अनचेक्ड, चाइल्ड मेथड को ये कंपल्सन नहीं है कि वो एक्सेप्शन को थ्रो करे। सेकंड पॉइंट, जो चेक्ड एक्सेप्शन पेरेंट को आ रही है, सेम चेक्ड एक्सेप्शन चाइल्ड का मेथड भी थ्रो कर सकता है, चाइल्ड का मेथड भी थ्रो कर सकता है, हैंडल कर सकता है उसी वे में। थर्ड कंडीशन इज जो चेक्ड एक्सेप्शन पेरेंट के मेथड पे है, चाइल्ड का मेथड या तो वो एक्सेप्शन नहीं तो उसकी कोई सब टाइप ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन यूज कर सकता है, सब टाइप ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन यूज कर सकता है अपने मेथड हैंडलिंग के लिए। रन टाइम एक्सेप्शन कहीं पे भी अकर हो सकती है, सो एनी नंबर ऑफ रन टाइम एक्सेप्शंस आर अलाउड टू हैंडल ऑन योर मेथड। कंक्लूजन इज पेरेंट मेथड इफ हैज checked or compile time exception, child method which is overriding the parent method can have either no exception or same checked exception or sub type of checked exception। जैसे कि IO एक्सेप्शन अगर पेरेंट में है तो चाइल्ड में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन वो उसकी चाइल्ड एक्सेप्शन है, उसको सब टाइप ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। या फिर एनी नंबर ऑफ अनचेक्ड और रन टाइम एक्सेप्शन चाइल्ड मेथड रख सकता है। लेट्स टेक अ नोट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन into our table, then move to next case. And your final case is when you have combination of compile exception and runtime exception in your parent method। तो उस केस में फर्स्ट 3 कंडीशन के लिए आपने रूल्स देखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन ही चेक्ड अनचेक्ड के हिसाब से काम करेगा।